यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंग्लिश स्टोरी। एक छोटा सा ऐसे समझ लो पार्ट है, कक्षा 5th की ये इंग्लिश की बुक है और इसका एक 7th नंबर चैप्टर है। हु विल प्ले विद मी, कौन है जो मेरे साथ खेलेगा। हु विल प्ले विद मी, कौन मेरे साथ खेलेगा। ठीक है ना, बहुत ही लाजवाब है, छोटे छोटे वर्ड है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हिंदी बताई जाएगी। और इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप इंग्लिश सीखने के लिए इम्प्रूव अपने आप में कर रहे हैं। ठीक है ना। What do you like more? What do you like more? यानी कि What do you like, तुम क्या पसंद करते हो मोर यानी ज़्यादा। टू स्टडी यानी पढ़ना अध्ययन करना, या टू प्ले यानी खेलना, तुम ज़्यादा क्या पसंद करते हो। What will happen, क्या होगा। इफ यदि यू स्पेंड, तुम व्यतीत करते हो, तुम बिताते हो ऑल ऑफ योर टाइम, है ना, जो आपका पूरा समय है ऑन प्लेइंग खेलने में, एंड डोंट स्टडी, और पूरा समय आप खेलने बिताते हो और पढ़ाई नहीं करते हो, तो क्या होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, इसके हर एक वर्ड को अपन समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है प्यारे साथियों, चलो शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। क्या होता है कि दिस इज ए स्टोरी, ये कहानी है अबाउट इन के बारे में, ए बॉय एक बच्चे के बारे में कहानी है, एक लड़के के बारे में ये कहानी है। हु डज, जो हु डज नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करता है, टू स्टडी यानी कि जो बिल्कुल भी पढ़ाई करना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, ऐसे एक बच्चे की स्टोरी है। ठीक है ना। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही मेट्स, वह मिलता है, ही मेट्स वह मिलता है, किन से मिलता है, सम क्रिएचर्स यानी कि कुछ जीवों से मिलता है, कुछ प्राणियों से मिलता है। एंड देन ही चेंजेज, और तभी उसमें क्या आता है, बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है। वो कैसा परिवर्तन है वो हम स्टोरी पूरी पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा। वाई डज ही चेंजेज हिमसेल्फ, है ना, क्यों आए उसमें, वो जो उस खुद में अपने आप में चेंजेस उसने क्यों किए, देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट, चलो इसका पता करते हैं कि उसके अंदर चेंजेस कैसे आए, उसने खुद में परिवर्तन कैसे लाया। ये वो लड़का है। अब देखो इसके साथ क्या होता है, अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए साथियों चलिए। दिस इज रोहित, ये कौन है, ये रोहित है प्यारे साथियों। कौन है, रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, मतलब ही डज नॉट लाइक, उससे पसंद नहीं, हिज स्टडी में खुद का अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उससे कुछ भी ऐसा पढ़ना पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजंट गो देयर। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब उसके सारे जो मित्र हैं, उसके पूरे जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, गो टू स्कूल डेली, वो रोजाना विद्यालय जाते हैं, बट लेकिन ही डजंट गो देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं जाता है। कहाँ, वो विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। ही वंडर्स मतलब भाई इधर उधर घूमता रहता है, हियर एंड दैट यानी इधर उधर वो घूमता रहता है, फिरता रहता है, बिना किसी काम के वो इधर उधर भटकता रहता है। कौन, रोहित। वन डे, एक दिन, ही गोज वह जाता है, टू द गार्डन यानी बगीचे में जाते, फिर बगीचे की तरफ जाता है, नियर हिज होम जो उसके घर के पास में है, उस बगीचे में वो जाता है। ठीक है। वन डे ही गोज टू द गार्डन यानी कि एक दिन ही गोज चैन में जाता है, टू द गार्डन बगीचे की तरफ जाते हैं, बगीचे में जाता है, नियर हिज होम जो उसके घर के पास में ही एक बगीचा है। ही फाइंड्स वह पाता है, नो अदर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। ठीक है, नो अदर यानी कोई भी नहीं मिलता है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, कोई भी बच्चा वहां पर उसको नहीं मिलता है, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में कोई भी बच्चा उसे नहीं मिलता है। टू प्ले विद जो उसके साथ खेल सके, खेलने के लिए उसे कोई भी बच्चा उस गार्डन में नहीं मिलता है। ये सेट्स वह बैठ जाता है, ऑन ए बेंच यानी कि एक बेंच पर वो बैठ जाता है, अंडर द बिग ट्री, अंडर यानी नीचे, द बिग ट्री यानी एक बड़े पेड़ के नीचे एक बेंच लगी हुई थी, वहां पर वो बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, ही नोटिस उसने नोटिस किया, उसकी नजर गई, ए पिकॉक डांसिंग एक नाचते हुए मोर पर उसकी क्या गई, नजर गई। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है ना। हाँ, जो नाचता हुआ मोर वो कहाँ नाच रहा था, नियर द फ्लावर बेड्स यानी कि जो पास में फूलों की जो क्यारियां है ना, वहां पर वो मोर डांस कर रहा था। रोहित
चलता है टू द पिकॉक, उस मोर की तरफ चलता है, एंड सेज उससे कहता है टू हिम, सेज टू हिम और उससे कहता है विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। रमेश जो है ना रोहित, वो उस मोर से कहता है द पिकॉक सेज, देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले आया था ए पिकॉक, यहाँ पर आया था ए पिकॉक, यानी आर्टिकल इंडेफिनेट है, यहाँ पर कुछ पता नहीं है मोर के बारे में। अब पता चल गया मोर नाच रहा है, और कहाँ नाच रहा है ये भी पता चल गया है कि जो फूलों की क्यारी है उसके पास वो डांस कर रहा है, तो फिर यहाँ पर दे आर्टिकल यूज हो गया, डेफिनेट हो गया कि वो निश्चित हो गया, ठीक है ना। जो मोर फूलों की क्यारियों के पास नाच रहा है उसी के पास गए तो दे आर्टिकल का यूज हो गया, ठीक है ना। एंड सेज उससे कहता है विल यू प्ले विद मी, तो द पिकॉक सेज, जो पिकॉक है वो उससे कहता है आई एम बिजी, क्या बोलता है आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूँ, तेरा साथी बोल रहा है क्या है आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूँ, सो आई कांट, आई कैन नॉट या फिर आई कांट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, राइट। देन फिर क्या होता है रोहित मिलता है डॉग, एक कुत्ते से मिलता ही, आस्क हिम, उससे पूछता है विल यू प्ले विद मी, वो भी उसी से सेम क्वेश्चन करता है, कौन, रोहित उस कुत्ते से, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो क्या होता है द डॉग सेज, तो डॉग कहता है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, माई मास्टर्स हाउस यानी मेरे मालिक का जो घर है उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखभाल कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या हुआ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता मेरे साथी, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ से ऐसे पढ़ते इसको, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, इसको कांट भी बोल सकते हैं, कैन नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ही हैपन्स टू सी ए पैरोट, वो उसी प्रकार से क्या करता है, एक पैरोट को देखता है, एक क्रो को देखता है, कोए को देखता है, स्पेरो को देखता है, स्पेरो यानी चिड़िया गोरे को देखता है, एंड हॉर्स यानी एक घोड़े को देखता है। ही आस्क, उनसे पूछता है, देम उनसे पूछता है, उनसे कहता है द सम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वो जो सेम क्वेश्चन है ना, कौन सा सेम, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सभी प्राणियों से करता है, विल यू प्ले विद मी, यही क्वेश्चन सभी से वो करता है, जिससे उसे क्रो मिलता है, पैरोट मिलता है, स्पैरो मिलती है और हॉर्स मिलता है, ठीक है ना। क्या होता है वी आर बिजी, वो सभी बोलते हैं हम तो व्यस्त हैं, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, मतलब वी हैव मैनी, हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, ठीक है ना, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, वी कैन नॉट प्ले विद यू, देयर रिप्लाई, मतलब वो जो प्राणी है वो क्रीचर्स है उसको रिप्लाई करते हैं कि वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब क्या होता है दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इससे क्या होता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है ऑन रोहित पर, एक इससे बहुत बड़ा प्रभाव रोहित पर पड़ता है। ही सेज टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहता है ऑल ऑफ देम आर बिजी, ऑल ऑफ देम यानी कि सभी व्यस्त हैं, दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इट इज ओनली आई, ये केवल मैं ही हूँ, हु जो इज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा हूँ, नाउ यानी अब, आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, है ना, आई विल मैं करूँगा, आल्सो बी एंड डू माई वर्क, मैं भी मेरा काम करूँगा, एंड कीप रखूँगा, माई सेल्फ मेरे खुद को बिजी, यानी मैं खुद को अपने आप को बिजी करूँगा और रखूँगा, या फिर मैं भी पूरा अपना काम करूँगा। अब क्या होता है आई विल गिव अप माई लेजीनेस, आई विल मैं छोड़ दूंगा, गिव अप यानी छोड़ दूंगा, माई लेजीनेस यानी मेरा जो आलसीपन है मैं उसको छोड़ दूंगा। देखिए रोहित को कितनी अक्ल आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। ही रिटर्न्स, वह लौटता है, हाँ मेरा घर लौटता है, एंड डिसाइड दैट्स, वो निश्चय करता है टू गो टू स्कूल डेली, है ना, टू गो टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाने का वो निश्चय करता है, फिर फैसला लेता है। ही स्टार्ट्स, वह शुरू कर देता है, स्टडिंग यानी पढ़ना, अटेंटिवली यानी ध्यानपूर्वक वो पढ़ना शुरू कर देता है, एंड कंप्लीट्स हिज होम वर्क आल्सो, और जो खुद का काम है गृह कार्य वो भी पूरा करने का वो एक निश्चय करता है, उसको फैसला लेता है। ही लर्न्स, वह सीखता है, हिज लेसन्स, उसके पाठों को सीखता है, पढ़ता है, रेगुलर रोजाना प्रतिदिन लगातार वो पढ़ता रहता है। इन दी इवनिंग, इन इसको दी प्रोनाउंस करें क्योंकि अगला जो लेटर है वो ई है, वोवल है, और यहाँ पर साउंड ही कौन सा रहा, वोवल साउंड आ रहा है, तो इसको दी प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है, दे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन दे प्लेग्राउंड बोल सकते हैं,
ठीक है, द पीकॉक बोला जा सकता है, पर द एलिफेंट यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम के समय क्या होता है, ही गोज टू द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में जाता है, एंड और फाइंड्स और पाता है हिज फ्रेंड्स, यानी कि खुद के मित्रों को वहाँ पर वो पाता है, देरियर वहाँ पाता है। ही प्लेज विद देम, वह उनके साथ खेलता है, फॉर अबाउट एन आवर, यानी कि लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ पर वो खेलता है। यहाँ पर आर्टिकल एन है क्योंकि यहाँ पर देखो अगला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है। आफ्टर रिटर्निंग होम, है ना, घर आने के बाद में क्या होता है, ही टैक्स लेता है हिज डिनर, यानी खुद का जो शाम का भोजन है वो लेता है, एंड देन रिवाइज वॉट, और दोहरान करता है क्या, है ना, रिवाइज करता है, क्या रिवाइज करता है, इस चीज़ का रिवाइज करता है जो उसे स्कूल में पढ़ाया गया है। ही स्टडीड एट स्कूल, जो उसे विद्यालय में पढ़ाया गया है उसका वो क्या करता है, दोहरान करता है, क्या करता है, दोहरान करता है, ठीक है ना। आगे, विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, है ना, अब क्या होता है, इसी बदलाव के साथ उसके व्यवहार में जो बदलाव है, ही इज नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन, है ना, ही इज नाउ लाइक्ड, हाँ अब वो हर एक के द्वारा क्या हो गया, उसे पसंद किया गया, हर एक द्वारा उसे पसंद किया गया, जैसे पड़ोसी भी हो गए, नेबर्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, माता पिता पेरेंट्स हो गए। हिज टीचर्स, उसके जो अध्यापक है, प्रेज हिम फॉर हिज पंचुअलिटी, उसकी जो समयबद्धता है उसके लिए उसे लगातार क्या क्या प्रशंसा की गई, उसे गिफ्ट दिया गया। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता है, फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो माता पिता अभिभावक है उनको भी उस पर गर्व यानी कि घमंड गर्व फील हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्यारे साथियों, थैंक यू।